आज हमारे ट्रक इसी के क्लासरूम में आज यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे टाटा के कमिंस 2880 में कैलिब्रेशन मार रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे चलते से ये लोग पैरामीटर चेक कर रहे हैं। अभी आप लोग क्या चीज़ कर रहे हो? पैरामीटर सेट कर रहे हैं। पैरामीटर सेट कर रहे हो? हाँ, कमिंस BS4 का ACM का। कौन सा ECM है? कमिंस BS4 2880। हाँ, कौन सी गाड़ी में लगता है? ये टाटा की गाड़ी में लगता है, कमिंस के इंजन। कमिंस का इंजन। अब तक आपने क्या क्या सीखा है जल टेस्ट से? जल टेस्ट से हमने कोड डिटेक्ट किया, तो डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस किया, वायरिंग डायग्राम निकाला, हाँ, और कैलिब्रेशन सीख लिया, अपना पैरामीटर सेट सीख लिया। उससे यहाँ पे लैपटॉप में भी कर रहे हैं और यहाँ पे टीवी में भी वो लोग देखते जा रहे हैं और सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारे दो भाई है, वो भी बॉस का ECM की ट्रैकिंग कर रहे हैं। बॉस के ECM में अभी तक आपने क्या क्या ट्रैक किया? अभी तक हम लोग ये वो पिन पूरा ट्रैकिंग चेक कर रहा है, वो कैपेसिटर में कौन सा वो पिन जाएगा, और एक्सीलेटर पिन कौन सा है, क्रैंक सेंसर कौन सा पिन है, और कैम सेंसर का कौन सा पिन है, वो किधर से किधर तक जाएगा ट्रैकिंग, वो पूरा अभी तक ढूंढ रहा है। यहाँ से आए उससे पहले कितना नॉलेज था, अब कितना नॉलेज? उसके पहले हमें इसे में कुछ नॉलेज नहीं था, अभी थोड़ा आ रहा है कि अभी पूरा नहीं हुआ हमारा, अभी हो रहा है। अभी कितने दिन हुए बस आपको? अभी मेरा 4-5 दिन हुआ है बस। 4-5 दिन हुए। और कितना ट्रैक किया इसमें? अभी मैंने MCU ट्रैक किया है, MCU के सिग्नल जो भी आते हैं उस पर मैंने ट्रैक किया है, और कैपेसिटर क्या कैसे आता है उसमें, उसे वोल्टेज कैसे चेक होते हैं, वो कैसे जाता है, वो पूरा चेक कर रहे हैं। और सिस्टम IC और पावर IC का भी थोड़ा अभी आ रहा है, समझ आ रहा है थोड़ा, मेन करंट किस में आ रहा है, ग्राउंड किस में आ रहा है, उसमें वो थोड़ा मालूम पड़ रहा है। ECM कैसे ऑपरेट करता है, कैसे वर्क कर रहे हो, पता चला आपको? हाँ, पता चला सर। कृपा जी, जी सर। क्या कर रहे हो? सर हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फॉल्ट कोड आता है तो वो कभी नहीं निकलता, तो उसको करने के लिए कैलिब्रेशन करते हैं ताकि फॉल्ट कोड निकल जाए। अब कैलिब्रेशन कब कब करने की ज़रूरत पड़ती है फिर? जैसे फॉल्ट कोड ना निकले, अपने जैसे वायरिंग भी सही हो, सब कुछ गाड़ी में सही हो, लेकिन फिर भी फॉल्ट कोड नहीं जा रहा, तो कैलिब्रेशन उसके लिए काम आता है। दूसरा कब कर सकते हो? एवरेज वगैरह नहीं देता है कई केसेस में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फाइल डाला जाता है कैलिब्रेशन के लिए। और दूसरा रहता है कि मतलब वायरस वगैरह कई बार फॉल्ट कोड वगैरह इसमें मीटर में से जाते नहीं है, और सब कुछ सेंसर वगैरह बदल के चेक करके सब कुछ देख लिया जाता है, तो कैलिब्रेशन करते तो ठीक हो जाता है। और अभी ये जो दो लोग हैं उनका भी स्कैनिंग चल रहा है, दो के बैच में हम डिवाइड कर दिया है। 2 लोग स्कैनिंग कर रहे हैं, 2 लोग सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कर रहे हैं। जब उनका स्कैनिंग खत्म होगा तब इनका सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग उनको हम देंगे, और यहाँ से उनको वापस स्कैनिंग में डालेंगे। अगर आपको भी इस तरीके से जस्ट ऑटो में बढ़िया ट्रेनिंग लेनी है, ट्रक ECM और सॉफ्टवेयर में मास्टर बनना है, जस्ट ऑटो आपको आना ही पड़ेगा।